हाँ और फिर टेस्ट। यस, बंद कर दो विंडो, कर्टेन बंद कर दो, विंडो चलेगा कर्टेन। सर ऐसी साथ में बैठ जाए। हाँ बैठो चलो। पक्का? हाँ या तो ऐसा नहीं रहा दूर ऐसे भी टेस्ट भी क्या हम उठा रहे हो। क्या बोल रहे हैं? से भी टेस्ट यार ना मुझे ये लगेगी मान आइडिया टेस्ट होगा। टेस्ट में नहीं, सिर्फ अभी क्या टेस्ट में है? टेस्ट में साथ में नहीं बैठना है, दिख रहा है। चलो चलो अभी बातें नहीं। हाँ चलो, तो जो बाकी के 8 न्यूमेरिकल्स है, चलो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। क्या मुझे नहीं आती, क्या है वो बोलो थोड़ा। हाँ तो बोलो। इतना तुम्हें आता है? वो पूरा श्लोक है, हमें रोज पढ़ा सिखाते हैं। तो हाँ मतलब तुम श्लोक बोलो तो मैं मीनिंग बता सकता हूँ, बट श्लोक मुझे नहीं याद। मतलब आपको संस्कृत आती है? हाँ समझने के तौर पे आती है, बोलने के तौर पे नहीं आती। तो मैं लर्न कर लूंगा वो, तुम मुझे मैसेज कर देना। हाँ चलो, और कोई दूसरा करना हो तो क्या करें? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु का गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे हाँ चलो, तो बताओ चिराग डाउट। सर मैं आपको बता देना था आपको, मैंने बताया कौन सा था फिर से बताओ। 11 और 16 तक है। देख लो ना बुक में। बोलो जूमिंग। 15 हर्षित कह रहा 9 16 15 16 हाँ, और फिर एक मिनट, एक में बस मुझे थोड़ा सा हाँ जी, सर। है, एक दो में थोड़ा ही। चलो मैं लाइन में जाता हूँ। 9th डन, 9th नहीं आ रहा। चलो 9th देखो, 9th में क्या है? कहाँ गई फिगर? 9th तो मेरा ये 9th भी है। चलो बोलो दक्ष, तुम्हारा डाउट बोलो। 9 14 अरे 11 16 ध्यान रखना वो मेरा वाला था ना। हाँ बोलो। चिराग से 11 16 दक्ष 14 बस आ गया। जूमिंग सर मेरे तो भूल के है। मतलब आंखों कर, आंखें कर। मैं बुक भरे तो करना 15 16 फिर 14 में ना मुझे समझ में नहीं आया कि सेक्टर। हाँ वो अभी करवा रहा हूँ, ये वो दोनों करवा दे रहा हूँ। मैं जो कर लिया लेकिन जो कैलकुलेशन था वो बोलो नहीं किया। हर्षित सर 9 वाला हो गया, तन्मय तो मैं किया लेकिन जो कैलकुलेशन करना पड़ता है लास्ट में 30 वो नहीं। अरे सारा मैं नहीं किया। नहीं वो करो क्योंकि वहीं पे है, नहीं तो फॉर्मूला तो रखना है। तो वो बाकी ओके प्रीति 8 तक, कल का हो रहा है। वैष्णवी कितने दिन हो गए, चैप्टर खत्म हो गया, कब करोगे तुम लोग? कुशल 9 श्रेयस 15 और 16 हो गया, 16 खुशी आ गया, कितने रह गया है? खुशी कोई और कोई कौन बाकी? बस हो गया। चलो देखते हैं 9 में क्या है? इन फिगर बना लो पहले। सर इसमें कुछ सपोज ये हमारा गोला है, ये सेमी सर्कल है, ये भी डायमीटर है, ये डायमीटर पे ये ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे एक गोला बन रहा है। बस A B C D, A यहाँ पर है,
B यहाँ पर है, C यहाँ पर है और D यहाँ पर है और दिस इज O एंड वी हैव टू फाइंड दी ये जो शेडेड रीजन है मेरी घड़ी पास आ गई। क्या हुआ? मैंने पहली पेन ले लिया है। हाँ चलो, तो हमें शेडेड एरिया का शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। ओके ये शेडेड तो सर्कल सही है, सही हाँ ABCD are diameters perpendicular to each other. OD is the diameter of the smaller circle and if OA is 7 OA कहाँ है ये रहा, मतलब ये बड़े रेडियस R कितना है, OA is 7 है ना, OA 7 है, सो 7 सेंटीमीटर रेडियस हो गई बड़े सर्कल की। ये 7 है तो ये भी 7, ये 7, लेकिन ये तो डाया 7 हुआ, तो छोटा ये बड़ा R लिख लेते हैं और छोटा R कितना है 3.5। तो इसका कैलकुलेशन किया डन ओके। हाँ बैठ जाओ जहाँ बैठना। आगे OA is equals to 7 OA is equals to 7 है, तो ये 7 सारी रेडियस 7, तो ये 7 OC 7 OB 7 OD 7। अभी OD तो डायमीटर है इसका, तो वो 7 है तो उसका रेडियस कितना होगा 3.5। ओके चलो रेडियस सब पता चल गया। अब शेडेड रीजन तो ये इसका तो पाई आर स्क्वायर कर देंगे, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो वो तो हो जाएगा, ये रहा आर उसका। फिर इसका भी सिर्फ सेक्टर होगा ना, AOC सेक्टर होगा, लेकिन सेक्टर में ये सब आएगा। हाँ तो वही ना, तो सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो तो सेगमेंट मिल जाएगा। हाँ सेक्टर का फाइंड कर लेंगे, ये 90 डिग्री है तो 90/360 और इंटू पाई आर स्क्वायर और इंटू 2 कर देंगे तो दोनों का मिल जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो दोनों का मिल जाएगा। और ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हाफ बेस इंटू हाइट, 90 डिग्री है तो हाफ बेस भी रेडियस और बेस और हाइट दोनों ही रेडियस ही है, तो हो जाएगा। तो ऐसा 2 बार करने से, ऐसा 2 बार तुम करोगे, इससे अच्छा एक बार का कर लो। ये पूरा ट्रायंगल ले लो ABC, ट्रायंगल ABC, उसका एरिया क्या होगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो ABC का से AB इंटू से OC हो जाएगा। सेक्टर का करेंगे लेकिन वो 2 बार करना पड़ेगा ना, और इंटू 2 कर दे तो हो इंटू 2 करेंगे तो भी चल जाएगा। हाँ तो डिफरेंट मेथड्स वी कैन अप्लाई। ओके कि सेक्टर का 2 बार फाइंड कर लो तो मिल जाएगा तुम्हें। और मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि मैं पहले ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लूं और सेमी सर्कल का फाइंड कर लूं। सेमी सर्कल में से ट्रायंगल निकल जाएगा तो ये 2 रह जाएंगे। ओके वो लेकिन वो भी जो आए कर सकते हैं। सेमी सर्कल का क्या? पाई आर स्क्वायर का आधा, सो हाफ AB कितना है मेरा 14, OC कितना है 7, खत्म 7 इंटू 7 आ गया 49। तो ट्राइंगल का एरिया आ गया है और ट्राइंगल के एरिया में से सेमी सर्कल में से ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो वो मिल जाएगा। सेमी सर्कल का एरिया पाई कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज 22/7 इंटू 1/2 पाई आ गया R का 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 एक कट हो जाएगा और एक यहाँ पे 11 हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 77 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये सेमी सर्कल में से ये ट्राइंगल का माइनस करेंगे तो ये 2 मिल जाएगा। सो आई कैन राइट 77 माइनस 49, तो मुझे ये शेडेड रीजन मिलेगा। 77 में से 49 तो 50, 27 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है ये शेडेड रीजन। प्लस इसका पाई आर स्क्वायर करना बाकी है, तो पाई आर स्क्वायर क्योंकि आर है 3.5 इंटू 3.5, so 7 5 जा 35, then 5 2 जा 10, 2 11 जा 35, 11 into 35, 11 5 3 5 3 5 8 3 38.5। इसका कितना आंसर आया 38.5। सो 28
plus 38.5, that is 0.5, 6, 1, 6, 66.5. Done? Simple. ओके और जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि तुम सेक्टर का भी फाइंड कर सकते हो. सपोज ये सेक्टर का तो 90 डिग्री होगा. 90 by 360 इंटू पाई इंटू कौन सा आर आएगा? बड़ा आर आएगा. 7. बड़ा आर का स्क्वायर. तो ये सेक्टर का एरिया मिल गया. सेक्टर के एरिया में से माइनस कर देंगे हम ट्राइंगल का एरिया. सो हाफ बेस है मेरा 7 और हाइट भी है 7. इतना माइनस किया, ये यहाँ के लिए मिल गया. वैसा ही ऊपर भी है तो होल मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे और ये पूरे को ऐड करेंगे स्मॉल पाई आर स्क्वायर में तो भी यही आंसर आएगा. ये पूरा मतलब ये 2 मिल गया और पाई आर स्क्वायर मतलब ये. तो कोई भी मेथड से कर सकते हैं. सर एक डाउट. हाँ ये समझ में आ गया. डन. हाँ. ओके वैष्णवी बोलो. सर ये क्वेश्चन 7 है ना सर, इसमें स्क्वायर का एरिया ढूंढे सेक्टर के एरिया को माइनस करेंगे जो भी इसका 7 ये रहा. तो तुमने क्या किया? स्क्वायर का एरिया फाइंड किया. हाँ और फिर सेक्टर है ना वो 4 सर्कल. हाँ 4 सेक्टर निकाल लो. मतलब एक सर्कल. और हाँ 4 सेक्टर या एक सर्कल निकाल लो. हाँ वही करना है. तो आंसर लाओ. बहुत गंदे तरीके से किया. एरिया ऑफ अ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर क्या आया है? पाई आर स्क्वायर 77/2 आया था. 90. ये कितना आया? 77/2 38.5. लेकिन वैसे 4 सेक्टर है तो मल्टीप्लाई बाय 4 तो करो. वैसे 4 है ना तो मल्टीप्लाइड बाय 4 तो हो जाएगा बस. और उसको स्क्वायर में से माइनस कर फिर दो. इसका तो 190. डन. कहाँ गया? मस्ती करने गए. मस्ती करने बाहर गया. सब कुछ है दोनों. समझ ले क्या? कॉलेज ही है ना ये तो. सर आपने बोला है इसलिए सर. जब आना है आओ, जो करना है करो. सर आप 9th न्यूमेरिकल तुम्हें आता है? 9th वाला देखो. अभी एक न्यूमेरिकल करवाया है ऐसे. किसने बोला? कौन सा? किसको पूछा? वेदिशा को बोल रहा हूँ, वो भी आई इसलिए. मुझे देखे कोई बात नहीं. करवा दिया सर. 9th वाला 9th. थोड़ा थोड़ा समझना. कोई नहीं, देख लेना वीडियो में. सर ऐसे भी ये होगा. √3 की वैल्यू रखनी होती तो वो कैसे रखा? 1.73 मल्टीप्लाई कर दो. सब्सक्राइब करो. सर ऐसे बोलो. सर सब्सक्राइब करवा दो. सब्सक्राइब करो. ले आओ. मैंने क्यों YouTube किया पर आना था. नहीं चलेगा ना तो फिर जितना आए उतना लिख लेना. ऐसा नहीं. क्या? कुछ चैप्टर मेरे को समझ नहीं आता तो मैं ट्यूशन के बाद लर्न करके देती हूँ. ऐसा मैं चला हूँ भी कर दे. 2 बजे घर पे आए थे, 2:30 यहाँ पे आ गया. टाइम नहीं मिला. तो हम लोग महंगा कर रहे थे. मैं हम लोग नहीं. क्वेश्चंस पता चल जाएगा ना सर आपको आंसर देना. मैं तो चुप जाऊंगा. सब इधर भी दे दो कोई बात नहीं. आप हालांकि कौन नहीं 16 और 15 का रिवीजन. ठीक है, आज कर देना, मतलब मैं दे दूंगा. हाँ चलो आप करना तो चलो. कहाँ गए हम? 9th हो गया. 11 कहाँ है? ये रहा. सर मेरे को अरे ये तो नहीं आ रहा था. 10th वाला एक ही बात है. सारे करा दे स्टार्ट कर. हाँ. सर वही हो रहा है. एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है. ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका एरिया दिया हुआ है. कितना है? 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. लिखना मत भूलना. ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों एंगल कितने होंगे? 60 60 60 और तीनों साइड भी सेम होगी. वो कितनी होगी अभी पढ़ते हैं. टेंथ वाला आ रहे हो? हाँ सर मैं क्या बोला था, ये जो नंबर है उसको हम क्या बोलते हैं 10,000 √3 भी लिख सकते हैं ना.
क्या लिख सकते हैं? 10,000 रूट 3। सर पर 173 की वैल्यू हाँ √3 की वैल्यू होती है ना 1.73, तो वो लिख सकते सर हैं। मैं क्या बोला था, हम इसको अभी रूट 3 ले लेंगे, जब लास्ट में कैलकुलेशन मतलब रूट 3 लेके सब ले लेंगे, बस जब लास्ट में कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा तब रूट 3 की वैल्यू डालेंगे। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलो सो क्या बोला है, विथ ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एज अ सेंटर, मतलब ये ट्राइंगल के सारे वर्टेक्स क्या है? सेंटर है। अ सर्कल इज ड्रॉन विथ रेडियस इक्वल टू दी हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा मतलब कि यहाँ सपोज मैंने सर्कल ड्रॉ किया, ये और ये, तो ये दो पॉइंट में से पास होता हुआ सर्कल बनेगा यहाँ। फिर ओके लाइक दिस, तो ये जो है ये डिस्टेंस वो रेडियस है। कहाँ गया वो यार, ये घूम जाते हैं बार बार। फाइंड रेडियस नहीं दिया है, फाइंड दी, लेकिन क्या बोला है कि ये जो साइड है वो डायमीटर है, ऐसा बोला है ना? क्या बोला है? अ सर्कल इज ड्रॉन विथ रेडियस इक्वल्स टू, अच्छा रेडियस कितनी है सर्कल की? ये जो साइड है उसकी आधी, ये टोटल जो साइड है उसका जो आधा करेंगे वही रेडियस है, और वो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओके फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये बीच वाला 3.14, देखो √3 की वैल्यू 1.73205 हिंट दी हुई है तुम्हें यहाँ पर। ओके तो तुम उसको √3 ले सकते हो डायरेक्टली। ओके मतलब इसका मैं अगर पॉइंट निकालता जाऊं तो कितना होगा? 1 2 3 4, सो 1.73205 into 10 to the power 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है मेरा क्या? √3 into 10 to the power 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना है हमारे पास। हाँ तो कहाँ गए हम? बस यही है। हाँ तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसका एरिया दिया हुआ है, हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, कल मैंने फॉर्मूला बताया था। सर √3/a², √3/4a², और अगर याद ना रहे तो हेरोन्स फॉर्मूला लगाओ, यही फॉर्मूला बनेगा। ओके हेरोन से ही ये फॉर्मूला आया है। यस तो एरिया होगा √3/4, साइड तो है नहीं तो a² इज इक्वल्स टू, ये जो एरिया है वो तो हमें डायरेक्टली गिवन है, ये रहा, दैट इज √3 into 10 to the power 4, तो √3 कट हो गया है, a² इज इक्वल्स टू 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 1 2 3 4, इसको लिख लेते हैं 1 2 into 100, so a will be 400 का स्क्वायर √20 और 100 का स्क्वायर √10। वैसे a अगर स्क्वायर रूट निकाले तो आंसर बनेगा प्लस और माइनस, लेकिन हम एरिया ढूंढ रहे हैं तो माइनस नहीं लिखेंगे, तो दैट विल बी 200। इतनी ज्यादा आई, अच्छा व्हाटएवर, हमारी साइड कितनी आई है? 200, मतलब ये पूरी साइड आई है 200, तो रेडियस कितनी होगी सर्कल की? 100। हाँ वही। चलो तो ये दिया हुआ है और ये बीच वाला फाइंड करना है। क्या कैसे करेंगे? चलो कोई बताओ। हाँ तन्मय बताओ। सर सेक्टर निकाल के माइनस कर दो बस। सेक्टर निकालेंगे, 60 आर भी पता है, उसको ट्राइंगल की एरिया में से माइनस कर दो, खत्म। यस और कुछ किसी को कोई क्या नहीं मैं नहीं किया बस। सर ना सर 3 सेक्टर निकालो फिर ट्रायंगल। हाँ वही तो हो गया। 3 सेक्टर 3 सेक्टर निकालो, फर्स्ट सेक्टर 1 2 3 कर देंगे, फिर तो फिर ट्रायंगल एरिया जो होगा उसको माइनस कर देंगे। तो मैंने हाँ तो वो भी वही बोल रहे हैं ऐसी ना। बात है। हाँ तो यही कर सकते हैं हम इजी वे में। ओके खा रहा तो एक सेक्टर का एरिया क्या होगा? 60 ठीक है, 5 एक सर सेक्टर 3.14 लेना है। 60/360 into 3.14 अच्छा हाँ पाई लिखो अभी। ओके 60/360 पाई r स्क्वायर, कहाँ गया r? ये रहा 100 का स्क्वायर। ओके इतना आया है मेरा क्या? सेक्टर का एरिया इनटू 3 सेक्टर है इसलिए, और ये सारा एरिया ट्राइंगल के एरिया में से माइनस करना है बस।
तो ट्राइंगल का एरिया क्या है, √3 इंटू 10⁴ माइनस ये कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो बस अब तो सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है। √3 10⁴ पूरे का पूरा कॉमन ले लेता हूं मैं, तो यहां से पूरा चला गया तो यहां क्या बचा 1, यहां से √3 गया तो बचा क्या √3, ये 10⁴ भी बाहर निकल गया इनटू ये 66 360। ओके, तो यहाँ पे पाई बचा है और नीचे 6 बचा है। ये कैलकुलेशन समझ में आई क्या की मैंने? ये पूरे का पूरा है, उसमें से मैंने √3 इंटू 10⁴ कॉमन लेके बाहर निकाल लिया। तो यहाँ से पूरा बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, कुछ तंबूरा 1 बचेगा, तो ये रहा ये। ओके, तो ये पूरे का पूरा बाहर निकाल लिया। अब 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं √3 इंटू √3। यस सर, उसमें से एक √3 निकाल लिया तो एक √3 बचेगा, वो लिखा है। ये 10⁴ भी बाहर निकाल लिया तो वो तो चले गए। फिर एक √3 लिख दिया, 60/360 36, तो ये 6 लिख दिया, पाई लिख दिया। समझ में आ गया? ओके सर बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। हाँ, तो फिर करना पड़ेगा। और यहाँ कोई बात नहीं होता है। तो ये एलसीएम ले लेंगे तो 6 माइनस √3 पाई होल डिवाइड बाई 6। ओके, सो अब तो करना पड़ेगा, करो तुम लोग हम लोग ही करते हैं। हाँ, सर ये मैंने नहीं किया, इसके पहले के 2 स्टेप भी नहीं किए। तो देखो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। 5 की वैल्यू 3.14 बोल रहे हैं ना ये लोग। यही खा रहा है, दस यही खा रहा है। √3 इंटू 10⁴ 1 पाई की वैल्यू 3.14 लेंगे हम इंटू 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे। सर अगर मैं ऐसे ही छोड़ दिया तो कुछ मार्क्स कटेंगे। ये एडर गलत है। जंगल में बना रहा है। 5 4 3 2 2 और कितने पॉइंट निकालने थे? 4 1 2 3 4 1 2 3 4। हाँ सर। 5.4322। ओ भाई साहब, ओके, तो 6 में से ये माइनस करना है। ओके, 6 में से तो 44, पहले ये 43 हटाओ, 44 माइनस कर देंगे। तो 44 माइनस करेंगे तो बचेंगे हमारे पास 56 बचेंगे। तो 56 तो पूरे। ओके, और अरे 56 कहाँ पूरे? 56 पूरे, और फिर बाकी कितने बचे? मतलब सर कॉलेज के स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो गया 5. हाँ, ये पॉइंट की उस साइड नहीं होगा क्या उस साइड? या 5 6 6 क्या कर रहा है? नहीं, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, तुम लोग करो। हम आपका देखते हैं।
खुद मल्टीप्लिकेशन 5, 6, 7, 8 सर नहीं रे 0.5678 डिवाइड बाय 6 रूट 3 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा 1 से माइनस भी करना है अभी। हाँ अभी 1 से माइनस करना भी बाकी है सर काम है। वो बहुत काम है तो सर मेरे को जो हाथ से दर्शन लेके गए। ये कितना आया था 3.14 into 1.73 तो आया था 5.3 तो अरे 6 से माइनस कर दिया है देखा सर 6 से माइनस ऑलरेडी कर दिया है तो अब 10⁴ है ये इसको हटा दो 10⁴ तो √3 की वैल्यू 1.73 into 5, 6, 7, 8 डिवाइडेड बाय 6 ये भी हटाओ तो डिवाइडेड बाय 9 चलो अब हो गया इजी ना सर इसमें क्या बोला है कि 173,205 है। क्या 173,205 है। एग्जैक्ट सर आप यही लो मेरे को बोल अरे पॉइंट में डिफरेंस आएगा कोई बात रहा नहीं तो इसका करेंगे तो 2 to the 4 1 6 2 8 2 3 1 8 9 और ये हो गया 3 ये 9 है तो 3 से होगा वापस 3 से निकाल दिया अरे सर खुले आप नंबी वाली कॉलेज ओके 9 4 6 सर पॉइंट से कैसे आ रहा है? एक मिनट पता है बड़ा वाला बातें मत करो ये सब तुम्हें करना है और मैं तुम्हें समझा रहा हूँ तब तुम बातें कर रहे हो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पूछे तो याद करने बैठ जाते हो वन 6 3 7 सर कैसा लगेगा? वहाँ पे 37 की जगह पे 20 है 37 की जगह पे क्या है 20 इतना ज्यादा डिफरेंस सर कितना बुरा लग रहा और है। पॉइंट की जगह वहाँ पे मैंने सारे समझे कहाँ है ये कौन सी एक्सरसाइज है 12.3 का 12.3 का 10 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये कैलकुलेशन में हमारी हमें खुद जनरेट होगी तो ना कैलकुलेशन मुझे खुद करनी ही है ना तो क्योंकि मुझे समझ में नहीं आई आपकी कैलकुलेशन खुद करनी ही है ओके मैं यहाँ कर रहा हूँ तुम लोग बातें कर रहे हो बातें करने का टाइम थोड़ी दिया है हम खुद कर लेंगे सर उधर एग्जाम दिए सर नहीं तो कंसेप्ट तो हमने समझ लिया है ओके तो क्या करना था हमें सेक्टर का फाइंड करके उसमें से वो ट्राइंगल में से वो सेक्टर का निकालना है बस ओके तो यहाँ तक की कैलकुलेशन तो मैंने तुम्हें करके दी है सर मेरे ख्याल से आपने जो 173 लिया है ना खाली उसी में यस क्योंकि उन्होंने बोला है एग्जैक्ट वैल्यू तो हम एग्जैक्ट वैल्यू ले सकते हैं तो उससे कब वो फिर से हाँ तो सर हम कर लेंगे सर कर लोगे यस सर कर लेंगे सर स्कूल में ऐसे नहीं करते चलो इतना कर लेते कोई बात नहीं चलो तो हमें जो वैल्यू बोली है वही वैल्यू रखते हैं हम सर छोड़ो ना
हाँ हम लोग कह लेंगे हाँ सर हो जाएगी कैलकुलेशन। हाँ, yes, कैलकुलेशन sir. ये मल्टीप्लिकेशन करना है हाँ, सर। हाँ, तो लेंगे। और हमारा आंसर तो आ गया Yes, है। sir. पॉइंट के बाद का आंसर लाना 6-7 है। नंबर का मल्टीप्लिकेशन 6 समझ में आ रहा है? ओके। लेकिन फिर भी मैं इसे करूंगा बाद में। चलो आगे। तो 10 हुआ। 11 में क्या है देखो। ऑन अ स्क्वायर हैंकरचीफ, वहां बैठ जाओ निर्भय, अभी वो साइड ही बैठो। On a square handkerchief, 9 circular designs, each of radius 7, are made. तो ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ? पृथ्वी निर्भय दोनों वो साइड जाओ। जाओ। सर ये गिर गया होता भी। हाँ चलो चलो निर्भय उधर जाओ। चलो चलो जाओ जल्दी। अरे जगह की बात नहीं है, बातें होगी। बातें हुई तो क्लास सर गेट आउट बोलो। सर नहीं होगी सर पक्का। थोड़ी भी नहीं होगी। नहीं सर नहीं इतनी नहीं, थोड़ी भी नहीं होनी ही दस नहीं। टीम बना रहा है। हाँ चलो। तो हैंकरचीफ है, उसमें ऐसी डिजाइन रखी हुई है, 9 डिजाइन है। और वो 9 डिजाइन जो रेडियस है वो रेडियस भी गिवन है। तो कुछ नहीं करना, पाई आर स्क्वायर इंटू 9 कर दो। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। ये किसको डाउट है? वही तो मैं बोल रहा हूँ सर। 11th वाला। सर मेरे को डाउट था। अच्छा देखो इसमें क्या है, क्या पूछा है? फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। मतलब कि हमारे पास ऐसे 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये सब में डिजाइन है, तो ये डिजाइन का नहीं चाहिए हमें। हमें बोला है डिजाइन छोड़ के हैंकर चीज में कितनी जगह मेरे को है। लगा वो जो ब्लू पार्ट है ना मुझे उसका पार्ट। हाँ। अरे स्क्वायर का तो वो दिखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन हमें सर्कल, पूरे सर्कल को डिजाइन कंसीडर कर देना है। सब तो हो जाएगा सर। वो डिजाइन का डिजाइन जो ब्लू कलर का है ना शेडेड पार्ट। अच्छा वो लगा। हाँ हाँ। हो सकता है, तो वैसा नहीं है। ओके हाँ, तो कैसे करोगे इसको? सर Sir, easy है। Area of square कैसे निकालेंगे? सर स्क्वायर का ये साइन निकल जाएगा। 7 तो रेडियस ऑफ कोर्स सर पहले हम एरिया 14 3 जा रहे हैं। नहीं बताओ क्या? इंटू 2 Sir, पहले area of circle ढूंढेंगे फिर। 14 तो एरिया जो साइड होगी ना, साइड पूरी। हाँ? सर मैं बोलूं? 14। हाँ। सर मैं बोलता सर वो हूँ। 14 to 3 होगा। गलत। तो मेरा आंसर तो आ गया है। गलत है कि सही है? सर मैं बोलूं? सही है। हाँ बोलो। तो वो फिर से जब कैलकुलेशन होगा उसका हाँ, ठीक है। बोलो तब। सर पहले एरिया ऑफ सर्कल ढूंढेंगे, उसको 9 सर्कल है तो 9 एरिया ऑफ सर्कल ढूंढेंगे, उसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर फिर हम साइड ऑफ स्क्वायर ढूंढेंगे। कैसे? 4 into s से सर। 4 इंटू एस, लेकिन एस क्या है? r से सर। 14 to 3 6 करेंगे इंटू ना। r मतलब रेडियस। क्यू 6 इंटू आर। तो मैं लिखा है इसमें। लेकिन क्यों ऊपर? वो तो सही है, लेकिन क्यों? 6 इंटू आर ही क्यों? 5 इंटू आर क्यों नहीं? 9 है तो 9 इंटू आर क्यों नहीं? 6 इंटू आर ही क्यों? तो 6 into R। उसने किया, तुम बोलो ना तन में मैं कैसे? बोल रहा हूँ 7 अपना रेडियस है, डायमीटर 9 हो जाएगा। आई क्या बोलूं? 40 हो जाएगा। तो फिर 14 into 3 करेंगे तो एक साइड की वजह निकल जाएगी। फिर 14 into 3 into समझ 4। आया। ओके सही है। तो तुम ऐसे याद रखा है? ऐसे याद नहीं रखा? भूल में लगा है तो फिर नहीं, लेकिन क्यों किया वो तो याद रखो। हमें ये दिया हुआ है 7, हाँ सर। सारे सर्कल सेम है, और एक की रेडियस क्या है? 7। एक की रेडियस 7 है, तो टोटल डाया कितना हो जाएगा? 14। वैसे कितने हैं? 9 3 ठीक है, ऐसे लाइन में ले। तो यहाँ से शुरू करे तो यहाँ तक का 14, यहाँ से शुरू करे तो 14, और यहाँ से यहाँ का 14। तो 14 14 14 42। तो तुम बोलोगे कि r इंटू 7 तो भी 42 ही आएगा, लेकिन क्यों करना है वो? ओके वो देखो, r इंटू 6, जैसे एक r, दूसरा r, तीसरा, चौथा, एरिया ऑफ पांचवा, स्क्वायर के लिए छठा। हमें ये करना पड़ेगा सर। तो हमें जब साइड ढूंढनी है तो डायरेक्ट साइड तो हमें दी नहीं है, तो हम से ये तो ऐसा गोला नहीं है, ऐसे टच करके है। ओके फिगर देखो अच्छे से। ड्राइंग में फ्लो है। तो ये जो है वो हमारी आर है, तो 2r कर देंगे तो एक सर्कल होगा, दूसरा 2r का दूसरा सर्कल, और तीसरे 2r का तीसरा सर्कल। 2r प्लस 2r प्लस 2r, तो 6r हो गए।
तो 6 आवर्स गिनो, या फिर इसका डी निकालो और 3D निकालो। मतलब क्या? 2 आर मतलब डायमीटर। तो डायमीटर को 3 बार करो या फिर रेडियस को 6 बार करो। वो तुमने 2 बार किया तो कैसे आंसर आ गया? चलो कैसे करें? कैलकुलेशन दे दूं नहीं तो अरे सुनो क्या किया होगा? पहले सॉल्यूशन लिख दिया, फिर से आंसर लिख लिया, पूरा आंसर लिख दिया। R7 आंसर आई B उसके 40 बाद देखा। एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है 14 into 14, लेकिन स्क्वायर की साइड 14 है, ऐसा कहाँ दिया हुआ है? वो ना मैंने 3 बार दिया था, मैंने 2 बार समझ लिया। 7 7 to 14 तो गलत ऐसे ईमेल में बस आंसर आ गया। आंसर तो याद हो तो नहीं सर, मैंने आंसर के बाद पीछे देखा तो आंसर राइट है, तो मैंने हाँ चला आंसर आ गया। चलो 11 12 भी है क्या? 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 है। 14 क्या है? कीप क्वाइट। ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली। अरे कहाँ गए ये लोग? भाई तुम लोग को टेस्ट देना है, इसलिए जल्दी बुलाया है। चलो ये क्या टाइम पास कर रहे हैं? चलो चलो वो साइड आ जाओ। नो एक्सरसाइज क्वेश्चन में देता हूँ, वो साइड आ जाओ जल्दी। पार्टी लेके जाना। तू आगे बैठे ना, आगे तो जल्दी कर। से काटो ऊपर थे ना, ये और की वाली जो है वो जो है आपको कौन आगे देख। ये तो मुझे ही नहीं लगा। कच्चा वहाँ भी डाल दिया क्या? ये तो ब्लैक मंगाई। ये गरीब कहाँ से आते हैं? तो कच्चा फ्राई कच्चा फ्राई। जो नहीं देते वो करो ना, तो बेटा एक ही नहीं आता तो मेरा कुछ नहीं करना क्या? जो भी करे क्या मार रही है? क्या करना है? कीटा भी दे दो। मुझे समझ नहीं तुम लोगों को कितनी बार समझाना पड़ेगा? एक दूसरे का नाम लेना ही आता है। कभी कोई ऐसा बोला है कि हाँ सर मैं आवाज कर रहा हूँ? ऐसा तो कौन बोलेगा? चलो कौन सा 14 में क्या है अभी सुनो, कोई बोलेगा नहीं। वो बंद कर दो।
तो पता कैसे चलेगा कॉपी हो रही है? मैडम है ना वो अलग है। अभी थोड़ा हम कर्मा पे छोड़ देंगे। चलो मैडम 14 AB and CD are respectively, चलो यहाँ ध्यान दो, AB and CD are respectively, दक्ष यहाँ ध्यान दो, AB and CD are respectively arcs of two concentric circles, ready 21 centimeter, 7 centimeter. See the figure, figure दी हुई है, ये रही 12.32. If AOB is 30 degree, find the area of the shaded region. ये किसको नहीं हाँ है? किसको डाल? सर मुझे क्यों इतने सारे क्योंकि नहीं वो कर रहे? नहीं समझ में आया कि एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है तो ये रहा मेजर figure तो- सेक्टर माइनस माइनर सेक्टर में कैसे करना है वो कोई बात कोई बात। ये जो शेडेड रीजन है उसका एरिया पूछा है, इतना 7 है और ये जो बड़ा वाला है वो कितना है 21। तो इतना फाइंड करना है तो पहले टोटल फाइंड कर लो, तो 30 डिग्री ही रहेगा, उसमें 7 minus बाई 360 इंटू पाई इंटू आर, इसके लिए 21 इंटू 21 पाई आर। ये जो पूरा मिल गया उसमें से इतना माइनस कर दो तो तुम्हारा शेडेड मिल गया। मतलब 7 minus। तो इतने के लिए क्या करेंगे, वो भी अभी समझे समझे 30 360 पाई, देन अब आर स्क्वायर के लिए ये आर लेना है 7 इंटू 7, खत्म। वही तो बोला ये नहीं आया। ओके, ये बड़ा सेक्टर फाइंड किया, उसमें से ये छोटा सेक्टर माइनस कर दिया तो इसका मिल गया। अंडरस्टूड? तो 9 Simple था। चलो नेक्स्ट 15 15 क्या है? इन फिगर 12 पॉइंट, हाँ ये कुछ लग रहा है। ओके, ABC इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, तो ABC क्वाड्रेंट है सर्कल का, ऑफ रेडियस पता है हमें। ओके चलो, कैसा दिया है ऐसे करके क्वाड्रेंट बना दिया पहले तो, देन यहाँ पर BC है। ओके, A B C, और यहाँ पे इसको डायमीटर लेके ये एक सर्कल है, ये रीजन हमें फाइंड करना है। ओके, कौन आवाज कर रहा है? ये है 14 सेंटीमीटर। कैसे करेंगे देखो, हमें ये एरिया निकालना है, वो एरिया ये डायमीटर है और ये एक सेमी सर्कल है। ओके, ये पूरा क्या है? सेमी सर्कल। तो सबसे पहले सर मैं बताऊं, पूरा क्वाड्रेंट देखो क्वाड्रेंट का निकालते हैं, उसमें से ट्राइंगल का माइनस कर देते हैं, तो ये मिल गया। हाँ क्वाड्रेंट का मतलब पहले ये निकाल देते हैं, क्वाड्रेंट ये का क्वाड्रेंट। 154 सेंटीमीटर। हाँ, क्वाड्रेंट का निकाल लेंगे तो ये पूरा क्वाड्रेंट का आ गया। उसमें से ये ट्राइंगल निकाल देंगे, ट्राइंगल माइनस कर देंगे, तो सिर्फ ये वाला रीजन मिल गया, सिर्फ ये वाला। अब ये सेमी सर्कल का एरिया तो हमें पता है, निकाल लेंगे फॉर्मूला से, उसमें से ये जो ढूंढा है वो माइनस कर देंगे तो ये वाला मिल गया। दैट्स इट। ओके, फिर से बता रहा हूं, पहले तो क्वाड्रेंट का ढूंढते हैं, क्वाड्रेंट मतलब ऐसे इसका ढूंढ रहे हैं, ये तो ये है ACB, इसका ढूंढ रहे हैं, तो इसका ढूंढने के लिए ये 14 है, क्वाड्रेंट है मतलब 90 डिग्री होगा, सो 90 बाय 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, क्वाड्रेंट का एरिया मिल गया। इसमें से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? ये है 14 और ये भी तो है 14, रेडियस ही है सब कुछ, तो उसका एरिया क्या बनेगा? हाफ बेस 14 हाइट 40। तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये वाला रीजन मिल जाएगा, से रीजन आर। सो ये सपोज 1 आया, ये 2 आया, सो 1 - 2 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? आर, ये रीजन मिल गया। अब ये पूरे का पूरा सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करते हैं, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन अरे इसका डाया क्या है नहीं पता है, ये आर तो ECA है नहीं पता, ये ढूंढना पड़ेगा इसका डाया। ओके, ये आर इसका आर है, ये क्वाड्रेंट का आर है, ये सेमी सर्कल का आर वो नहीं है, तो ये डाया है तुम्हारा। BC इज द डायमीटर ऑफ दैट सेमी सर्कल, तो BC ढूंढना पड़ेगा, पाइथागोरस से BC निकाल सकते हैं हम। ओके,
AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। पाइथागोरस लग गया। AC स्क्वायर क्या है? 14 का स्क्वायर, AB का स्क्वायर भी वही BC। तो 14√2 तो कितना आएगा? 196 इंटू 196 14√2 है 14। √2। हाँ मतलब ये इसको अगर लिखे तो 2 इंटू 196 आएगा, तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 14√2। यस, तो BC क्या आया? √2 14√2। ओके 14√2 आया BC। अब इसका आधा, BC का आधा होगा मेरी रेडियस ऑफ दैट सेमी सर्कल। सो रेडियस विल बी 7√2। इसका आधा कर देंगे तो बस सेमी सर्कल का एरिया फाइंड कर लो। पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 7√2 इंटू 7√2 28। डिवाइडेड बाय सेमी सर्कल है तो 2 करेंगे ना, ये तो सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल तो डिवाइड बाय 2, तो ये √2 2 हो जाएगा और वो 2 यहाँ निकल जाएगा। 49 पाई। 49 पाई में से ये जो तुम्हारा आर आया है उसको माइनस कर दो तो तुम्हारा ये रीजन मिल गया। डन, समझ में आया? पक्का? श्योर? एनी डाउट? आया समझ में? समझ में सब आ रहा है फिर करते क्यों नहीं हो? तो डन, समझ में आ गया? तो ट्राई करो पूरी एक्सरसाइज जिसकी बाकी है। लास्ट कौन सा है? 16। ओके चलो, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन। डिजाइन रीजन यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ अ सर्कल। फिर से कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ अ सर्कल। अच्छा, ये एक क्वाड्रेंट, ये एक क्वाड्रेंट। ओके, ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। अच्छा देखो, इसका मैं बताऊं कैसे होगा? एक ही मिनट बताओ तुम, मैं नाम ही बताऊं। हाँ? ये क्वाड्रेंट और ये दूसरा क्वाड्रेंट और ये मेरी पैटर्न है। एक क्वाड्रेंट ये वाला है और दूसरा क्वाड्रेंट ये वाला है और उसका कॉमन रीजन ये है। ओके, तो बताओ। रुको एक मिनट। 8 8 8 8 बात खत्म। हाँ बताओ तन्मय। तो इसका जो सेक्टर है, हम कोई एक सेक्टर ले लेंगे एक साइड का, फिर उसमें से ट्रायंगल को माइनस करेंगे। कौन से ट्राइंगल को? तो कोई भी, दोनों में से कोई भी। लेकिन ये तो आर्क्स है, ट्राइंगल वही वही लाइनें नहीं है, आर्क है वो। उसको सेक्टर मान के चलते हैं जो अपने पास ये बना, कोई एक। हाँ, किसी हाँ। एक को मतलब भूल जाओ, ठीक है? रुको लिख देते हैं हम A B C D। तो चलो तुम जो बोल रहे हो वो मान लेते हैं हम। A तो यहाँ पे समझने के लिए P और Q, तो A P C D ये सेक्टर हो गया हमारा। A B C D। हाँ हाँ, तो उसमें से ट्रायंगल माइनस करेंगे तो कौन सा ट्राइंगल? सर वो ADC वाला। ADC, लेकिन मैं वही तो बोल रहा हूँ। दिस इज एन आर्क, दिस इज नॉट अ सर लाइन। वो थोड़ी लेना है। बट ट्राइंगल के लिए ऐसी सीधी लाइन होनी चाहिए ना, ये आर्क है, आर्क। सर तो हम AC को ज्वाइन कर देंगे ना। हाँ, ऐसा बोलो ना तुम। हाँ वही मतलब वो तो समझ गया। AC को ज्वाइन कर दिया। हाँ, तो वो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया भी 8 into 8 by 1/2। 10 तो मतलब ये पूरा ढूंढा, उसमें से ट्राइंगल माइनस किया Into तो 2 ये वाला मिल जाएगा हाँ, तो और उसका इंटू 2 तो ये दोनों मिल जाए। वो खत्म न्यूमेरिकल। गुड, वेरी गुड। समझ में आया क्या बोला हुआ? फिर से एक मिनट, फिर से दूसरी भी मेथड्स होगी, हम देखते हैं दूसरी मेथड क्या। सबसे पहले क्वाड्रेंट का फॉर्मूला, क्वाड्रेंट निकालो। तो ये पूरा क्वाड्रेंट है APCD, तो APCD पूरा मिल गया। ये APCD में से पहले तो A to C ज्वाइन करो तो ट्राइंगल बनेगा। वो ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं कैसे? 90 डिग्री है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ट्राइंगल का एरिया। तो APCD में से पूरे का पूरा ट्राइंगल निकाल लिया तो इतने पोर्शन मिला तुम्हें, इतना। देन अब नीचे भी तो वैसा ही है।
तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लो तो तुम्हारा आंसर आ गया। दैट्स इट। बोलो जी। यही था। यही था। और कुछ करना हो तो और कुछ, ये तो सही है, शॉर्ट है, स्वीट है, बट आगे कुछ और कोई मेथड से ढूंढना हो तो सर ये कर्व लाइन है ना? हाँ, A to C कर्व्ड लाइन है। हाँ, वरना सेगमेंट करके बोला। हाँ देखो, मुझे आ रहा है एक दिमाग में, लेकिन वो लेंदी होगा, लेकिन हो सकता है, इसलिए बता रहा हूँ। कैसे? सबसे पहले मैंने ये सेक्टर का तो निकाल लिया, एपीसीडी तो निकाल लिया सेक्टर वाला। स्क्वायर में से उसको माइनस करता हूँ, स्क्वायर तो पता चल जाएगा 64। अच्छा हाँ, यस सर। 64 माइनस ये किया तो मुझे ये रीजन मिल गया। हाँ, वैसा ही ये रीजन है तो ये आंसर को मैंने ट्वाइस कर दिया तो मुझे ये और ये रीजन मिल गया। अब वापस पूरे स्क्वायर में से माइनस ये दोनों वाला माइनस कर दूंगा तो ये बीच वाला मिल गया। तो 64 माइनस 2 इंटू 64 माइनस एपीसीडी, तो मिल जाएगा। ये करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। हाँ, समझे? ये तो समझ गया। ओके, दोनों मेथड कोई भी कर सकते हैं। क्या किया? पहले मैंने 64 मतलब स्क्वायर में से एपीसीडी मतलब ये एरिया मिल गया ये। ओके, लेकिन वैसा नीचे भी है तो उसकी कैलकुलेशन भी सेम होगी, तो उसको मैंने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे ये 2 एरिया मिल गए। अब पूरे स्क्वायर में से वो 2 एरिया माइनस कर दूंगा तो बीच वाला मिल जाएगा। तो पूरे स्क्वायर में से वो 2 एरिया माइनस कर दिए तो मिल गया। ये अनदर वे, एक मेथड ये है। दूसरा मेथड जो हमने पहले डिस्कस किया कि सेक्टर का फॉर्मूला निकालेंगे, एपीसीडी माइनस एपीसीडी, उसमें से ट्राइंगल एडीसी, ट्राइंगल एसीडी और एडीसी, उसका एरिया निकालेंगे और इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। कोई भी वे में कर सकते हैं। सर ए पी कहाँ पे? ये रहा पी है, तो सी लगेगा। नहीं सी है, मतलब तुम ऐसे देख सको कि वो आर्क है, इसलिए मैंने वो पी और क्यू रखा है। आया समझ में? श्योर? खुशी? नहीं यार। दोनों मेथड से नहीं आया, एक मेथड से नहीं। इसने वाली वो तो ये वाला आ गया। हाँ, हाँ, तो ये वाला क्या किया मैंने, सबसे पहले 64, सबसे पहले एपीसीडी निकाला, यही निकाला। तो एपीसीडी मतलब क्या, ये ए, सॉरी यहाँ पे है ए, ये है पी, ये है सी एंड दिस इज डी। ये एपीसीडी निकाल लिया तो ये रहा एपीसीडी। 64 में से 8 8 जा 64 स्क्वायर का एरिया, तो स्क्वायर में से ये पूरा स्क्वायर है उसमें से एपीसीडी निकाल लिया तो ये रीजन मिल गया। पता चला, ये रीजन मिल गया। वो कैसे? 64 में से ये किया तो ये रीजन मिल गया। नीचे भी सेम ही है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लिया तो ये रीजन भी मिल गया। तो ये जो पूरा है वो क्या है, 2 इंटू 64 माइनस एपीसीडी का एरिया, वो क्या है, दिस रीजन एंड दिस रीजन, लेकिन बीच का नहीं है उसमें। अब 64 मतलब पूरे स्क्वायर में से ये जो ढूंढा हमने, ये और ये, वो माइनस कर दिया तो बीच वाला मिल जाएगा। आया समझ में? सर पक्का? एक सेकंड। हाँ, तो क्या बोला आपने? ये 2 इंटू 64 माइनस एपीसीडी का एरिया, तो ये 2 आ गए। अब पूरे स्क्वायर में से वो 2 माइनस कर दिए तो ये बन गया। तो सर वो दोनों सेम ही होंगे ना? कौन से दोनों? वही तो। हाँ, इसलिए तो मल्टीप्लाइड बाय 2 किया है। सेम ही होंगे लेकिन माइनस कर दिया तो ही ये मिलेगा ना, समझे? सेम तो होगा ही। उससे समझा। हाँ, सेम तो होगा ही। जैसे यहाँ हमने ट्वाइस कर दिया वैसे ही ट्वाइस करना पड़ेगा हमें। अंडरस्टूड? पक्का? तो विद दिस आवर सीबीएसई मैथ सिलेबस इज कंप्लीटेड और जीएससीबी का अभी आगे करेंगे हम, जो भी बाकी है वो सिलेबस। अदरवाइज मैथ्स के अभी निकालो पेपर सेट और चालू करो अब 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी। टेस्ट तो देना ही है, बट अब हमने पूरा मैथ्स कंप्लीट किया जो तुम्हारे सिलेबस में है वो, तो कितने टाइम से बोलते आ रहा हूँ, तो फिर तुम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मतलब हाँ ऑब्वियसली
नहीं, जो चीज बताई है वही बता रहा हूँ कि पढ़ो। ओके, कि सब लोग तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि सब लोग ही नहीं कर रहे हैं, कई लोग अप्लाई कर रहे हैं, कई नहीं कर रहे हैं। जो अप्लाई कर रहे हैं वो और ज्यादा एफर्ट डालो, 100 आउट ऑफ 100 की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। और जो अप्लाई नहीं कर रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, उसको अप्लाई करो। जो भी लेवल पे तुम हो, आगे बढ़ने की ट्राई करो। एग्जाम आने वाली है, 2 महीने बाकी है, और 2 महीने में 1 महीना रिवीजन का गिनो तो 1 ही महीना है तुम्हारे पास। और अगर तुम्हें फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे, कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी, एलसीएम लेना नहीं आता होगा, तो ये मैं अगर इवेल्युएटर होता, दो यू आर माई स्टूडेंट, लेकिन मैं भी मार्क्स नहीं देता। बिकॉज 10th के आगे जब जाओगे तो बच्चे का एक लेवल होना चाहिए। ओके, क्योंकि बोले कि अच्छा ये 10th पास है, ऐसे तो उसका एक लेवल होना चाहिए। क्यों सारे ही बच्चे पास नहीं हो जाते, फेल भी होते हैं ना 10th में? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत नहीं की, इसलिए। क्यों सारे ही स्टूडेंट के 100 आउट ऑफ 100 नहीं आ जाते? क्योंकि उतनी मेहनत नहीं की है 100 आउट ऑफ 100 की, इसलिए सबके नहीं आएंगे। अगर सब करेंगे तो सबके आएंगे, लेकिन सब करते नहीं है। तो जो जाग गए वो लोग भागने लगेंगे, और जो भागने लगेंगे उसके मार्क्स आ जाएंगे। टाइम कम है, प्रिपरेशन स्टार्ट करो। सबसे पहले मैंने बोला था, फिर से बता रहा हूँ, हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है। सबसे पहले यही है हमारी भगवत गीता। आज गीता जयंती, आज के दिन श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता कही थी, अराउंड 5000 years ago। सर एक बात बोलूं? हाँ, हमारी जो मैथ की टीचर है, हाँ, वो तो बोलो। भगवत गीता के ऊपर है। हाँ। क्योंकि उनसे अगर कोई सवाल पूछो ना तो बोलते हैं उससे पूछो, तो उनको आता नहीं है। क्योंकि बहुत बार मैंने बोला कि मैं ये करूँ, जो करने बैठती है ना, ये वो नहीं रहा है, उससे पूछ ले। तो अब वैसा करते, ठीक है चलो वो तो सब पूछ। लेकिन अब मैंने सोचा कि किसमें से आप पेपर निकालो, तो क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रही है कि एनसीईआरटी प्लस आरडी शर्मा से बहुत सारे जो हार्ड क्वेश्चन है, जो डिफिकल्ट वाले वो आएंगे। मैं बोला आरडी शर्मा तो है ही नहीं, आप एनसीईआरटी से पूछना तो नहीं, तुम जाओ। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो अभी सुनो, ये जाएगा, तुम्हारी मैम देख लेंगे। अरे मैम मैं ऐसे ही बोला था। नहीं, वैसे फेस नहीं दिख रहा है। नहीं, वॉइस तो पता चल गया। अच्छा चलो, वॉट एवर। सो लेकिन देखो एक बात बताता हूँ, एक्सेप्टेड ऐसा होता है, और मे भी होता रहेगा, क्योंकि सब जगह सब कुछ होता ही रहता है। हमें ज्यादा उस पर ध्यान ना देके, और मैं पर्सनली तुम्हें बोल रहा हूँ, कोई भी टीचर हो, कोई भी सब्जेक्ट के हो, कोई भी स्कूल के हो, ओके, और मे भी ट्यूशन के भी हो, वॉट एवर, कोई भी हो, कोई भी टीचर हो, मतलब कि जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, भले ही वो कैसा भी पढ़ा रहे हैं, बट कभी भी हाँ, जो तुम बोल रहे हो वो रियलिटी है ना, नहीं है, वही रियलिटी है, ऐसा ही कर रहे हैं तुम्हारे साथ। फिर भी हमें किसी के भी टॉवर्ड्स में ऐसा बोलना नहीं चाहिए। ओके, क्यों बता रहा हूँ, रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है कि हमसे थोड़ा भी हायर लेवल पे, थोड़ा भी हायर लेवल, टीचर की भी बहुत बड़ी बात नहीं, हमारा फ्रेंड ही समझो जो हमसे थोड़ा ऊपर है, हमारा फ्रेंड जो हमसे थोड़ा ऊपर है, अगर हम हमारे फ्रेंड की बुराई कर रहे हैं, अगर हम हमारे फ्रेंड की भी बुराई कर रहे हैं, तो वो जो फ्रेंड के पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर कभी इमर्ज नहीं होगी। ओके, अगर फ्रेंड तुम 19 हो और तुम्हारा फ्रेंड 20 है, ओके, इतना ही अप है, फिर भी अगर तुम तुम्हारे फ्रेंड की बुराई कर रहे हो, तो वो जो वन कैरेक्टरिस्टिक जो उसमें ज्यादा है ना, तुम 19 और वो जो 20 है ना, वो वन कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हारे अंदर इमर्ज नहीं हो पाएगी, मतलब तुम्हारी वो कैरेक्टरिस्टिक्स बन नहीं पाएगी, क्योंकि उसके ऊपर लेयर आ गए हैं, तुमने ही लेयर लगाया है खुद ब खुद। तो सोचो कि टीचर, तो हम टीचर के साथ तो 19-20 है नहीं, हाँ
जो तुम पूछ रहे हो उसमें हो सकता है कि तुम्हें ज्यादा नॉलेज हो, टीचर को कम हो, ऐसा हो सकता है। वो पढ़ाते थोड़े ही हैं। वो टुगेदर विद का उनके पास डाइजेस्ट है, ठीक है। किसी भी बच्चे को बोल देंगे चैप्टर सॉल्व करते रहो, जाओ बोर्ड पे लिख के ठीक है। और वो क्लास में घूमते रहेगी और समझते मस्ती कर रहे हैं। आपको एक लड़का बोल के आता है मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं अंदर आ रहा हूँ, आ जा। मैम बोल दिए अब आगे खा लो नहीं मैम हमारा हो गया, ठीक है रख दो। मतलब उनकी क्लास क्या है, फ्री पीरियड। तो अभी तक ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इट इज लाइक जो एम है, जो पर्पस है, वो पर्पस उनका टीचिंग नहीं है। मे बी उनको जॉब नहीं मिल रही होगी इसलिए जॉब करने आ गए कि जो थोड़ी बहुत सैलरी मिल जाए तो वो मिल जाए और जो उनका भी थोड़ा बहुत रिवाइज हो जाए, वैसे अटेम्प्ट किया होगा वो जॉब। इसीलिए मे बी दे आर करेक्ट, मे बी उनको कोई और फील्ड का बहुत अच्छा नॉलेज हो। ओके हाँ, तो यहाँ क्यों आए? तो दैट इज दी डेस्टिनी, तुमको और उनको मिला लिया। ओके बट अभी जो है उसको एडजस्ट करो और सेल्फ स्टडी, कोई अगर साथ ना दे तुम खुद का साथ दो। ओके सेल्फ स्टडी पे ध्यान दो और मुझसे तो जो हो सकता है मैं सारा ही एफर्ट दूंगा ही। ओके तो मैथ्स, चलो मैथ्स कंप्लीट हो गया है, बार बार बता रहा हूँ। अब एनसीईआरटी तुम्हें पहले सबसे पहले कर देनी है, एनसीईआरटी कंप्लीट। और एनसीईआरटी जैसे ही कंप्लीट करो सबसे पहले तुम्हें स्टार्ट करने हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, एग्जाम्पलर, सैंपल पेपर। एग्जाम्पलर भी बाद में करो, ऐसा नहीं बोल रहा नहीं करो, करो बट वो प्रैक्टिस के लिए। मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें अगर कॉन्फिडेंस है, यस यू कैन स्कोर अबव 95 मार्क्स, स्टार्ट सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर उसमें सपोज 100 क्वेश्चंस है 5 साल के मिला के, 100 से ज्यादा ही होंगे लेकिन 100 है, उसमें से तुम्हें 90 प्लस आ रहे हैं, दैट मीन्स श्योर कि तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं और लाओगे तुम। ओके बट उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। कल बताया था ना टाइम पीरियड, तुम्हें निकालना पड़ेगा वैसा टाइम। पहले तुम्हें टाइम की वैल्यू तुम्हारे 33 रुपीज थे ना तुम्हारे 1 घंटे, तो वो अब तुम वो उसके ऊपर भी ध्यान दो, वो 1 घंटा तुम्हारा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। और ये जो मार्क्स हमें लाने हैं उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। देखो मैं यहाँ सबको बोल रहा हूँ, सबको समझा रहा हूँ, फिर भी सबके अंदर सेम लेवल का नहीं जाएगा। किसी के दिमाग में ऊपर ऊपर रहेगा, किसी के दिमाग में बीच में जाएगा, किसी के पूरे डीप डाउन दिमाग में घुस गया, मे भी 10 साल के बाद भी उसे वो बात याद रहेगी। डिफरेंट माइंडसेट, क्यों? क्योंकि वो इतना अटेंटिवली सुन रहे हैं, देख रहे हैं। किसी कोई ऐसे ही ऊपर से सिर्फ समझ रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसे कुछ अंदर थॉट कुछ और चल रही है, ये वो कुछ ना कुछ चल रहा है, तो उतना डीपली जाएगा नहीं। लेकिन बताने की बात क्या है और समझने की बात क्या है, जो भी है अपना 100% दो और अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। साइंस का भी हमने पहले डिस्कस किया था, तो वैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और वो जो 2 चैप्टर है वो तो रीडिंग चैप्टर है, हमने बात की थी लास्ट 2 चैप्टर्स। ओके तो वो भी करने लगना, उसमें भी डाउट्स हो तो वो भी पूछना। तो मेजरली हमारा मैथ्स और साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है एंड अब हो गया है, मतलब हेरिडिटी, यस। सो हेरिडिटी को छोड़कर और एसएसटी एंड इंग्लिश भी मेजरली कंप्लीट हो गया है। तो हमारा मेन अब जो फोकस होगा वो एसएसटी पे रहेगा। ओके तो वो हम कंप्लीट ही करेंगे। और एसएसटी में तो ऐसा करते हैं, जीएससीबी जो है उनका, जीएससीबी है उनका, तुम्हारा क्वेश्चन एग्जाम कब से है? 5 जीएससीबी ये नेक्स्ट एग्जाम 8 हाँ, तो 26 और 8। ओके सो मे बी tomorrow class will be there for GSEB SST test for all, daily test रहेगा मैथ्स का सबके लिए। मैथ्स का टेस्ट देने तो आना ही है, तुम आना चाहो तो, वरना तुम 2 देना हो तो 2 टेस्ट मंडे दे देना। ओके और आना चाहो तो आ सकते हो। तो टेस्ट, अरे मैं खुशी की बात कर, तुम लोगों को तो आना ही है। तो
ये ऑफर सबके लिए नहीं गलत था चलो, ताबड़तोड़ ऑफर का टेस्ट चल टेस्ट शुरू करते हैं। ऐसा देखो